वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका यूनिट 5 से, जिसका टाइटल है आपका प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेज। जैसा कि हम देखें तो लेक्चर 28 का हेडिंग जो है वो है पब्लिक एंटरप्राइजेज या स्टेट एंटरप्राइजेज, और ब्रैकेट में हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड स्टेचुरी कॉरपोरेशन। हालांकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े थे उसके अंदर हमने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखी थी, और ये भी आपका एक अनदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यदि हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करें तो हमारे सामने इंडिया इकोनॉमी के अंदर दो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। एक तो पहला पब्लिक सेक्टर है एंटरप्राइजेज जो हैं, और दूसरा क्या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं। आप किसी भी सेक्टर को देख लें, जब इंडिया की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ आपको पब्लिक सेक्टर भी दिखाई देता है और आपको प्राइवेट सेक्टर भी दिखाई देता है। कई बार सुनने में भी हमें आता है कि हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जब उसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं, जब हम उसको कॉलेज में दाखिला दिलाते हैं तो प्राइवेट जो है आपका कॉलेज में दाखिला एडमिशन दिलाते हैं, दाखिला कराते हैं। और जब उसकी जॉब की बात आती है तो हम वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ लोग सोचते हैं, सब तो नहीं सोचते। पर यहाँ पे हम ये देखें कि हमारे भी कंट्री के अंदर जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ है, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ है, उसकी क्या है इम्पोर्टेंस है। हालांकि इससे पहले हमने जो आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ थे उनके कुछ फॉर्म्स की हमने बात की थी। याद हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटर की बात की थी, हमने पार्टनरशिप की बात की थी, हमने जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की हमने बात की थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगी और जो आपकी पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आएगी। अब हम इस लेक्चर के अंदर पब्लिक सेक्टर को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको लेक्चर की हेडिंग से ही पता लग रहा है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो फॉर्म है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका स्टेचुरी कॉरपोरेशन। स्टेचुरी कॉरपोरेशन जैसा कि हम देखें तो स्टेचुरी कॉरपोरेशन के अंदर एस वर्ड है, और यहाँ पे हमें याद रखना है कि स्टेचुरी कॉरपोरेशन जो ओन एंड कंट्रोल होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टेट के थ्रू होती है। फिर आता है आपका स्टेचुरी कॉरपोरेशन, फर्स्ट फॉर्म था आपका किसका, पब्लिक एंटरप्राइजेस का। सेकंड आता है आपका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की जब हम बात करते हैं तो अब हम गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ से हम खाली गवर्नमेंट वर्ड को यूज़ में लेंगे तो कंप्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट होगी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। इनके एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। फिर आएगा आपका गवर्नमेंट कंपनी, जो अपना लास्ट पब्लिक सेक्टर का फॉर्म है। तो हम ये देखें कि जो फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है वो कितनी होती हैं, बोलो 3 होती हैं। स्टेचुरी कॉरपोरेशन, आपका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनी। हालांकि हमने स्टेचुरी कॉरपोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट के रिलेट किया है, हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को हमने गवर्नमेंट से रिलेट किया, और गवर्नमेंट कंपनी तो आपकी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट कंपनी, याद हो आपको पब्लिक कंपनी की हमने बात की थी, जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज़्यादा होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या दोनों के पास हो, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट। तो उन चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने हमें ये तो बता दिया कि ये लेक्चर तो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का, लेकिन इससे पहले आपने हमें जो बताया था प्राइवेट सेक्टर के अंदर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाले जो पार्ट हैं आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे हम ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम देखें स्टेचुरी कॉरपोरेशन की यदि हम बात करते हैं, स्टेचुरी कॉरपोरेशन की यदि हम बात करें तो इनका एक्सिस्टेंस एक स्पेशल जो एक्ट रहता है उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो स्पेशल एक्ट से उनको पावर मिलेगी, फंक्शन मिलेगी, रूल्स रेगुलेशन मिलेंगे, जिससे वो क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय को रेगुलेट करेंगे। और ये इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे कि हमने देखा था कि एंटिटी डिफरेंट भी हो सकती है, और एंटिटी जिसको हम सेपरेट बोलते हैं, एंटिटी नॉट सेपरेट भी हो सकती है। यदि ओनर और आपकी कंपनी दोनों एक हैं तो नॉट सेपरेट एंटिटी है, और दोनों अलग अलग हैं तो वहाँ पे सेपरेट एंटिटी है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आते हैं, जो आपकी स्टेचुरी कॉरपोरेशन के अंदर आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट से क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। फिर हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जैसा कि नेम से क्लियर है, इसके अंदर वो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हुआ, आपका पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट हुआ। ये सारे
ओल्डेस्ट फॉर्म माने जाते हैं। डिपार्टमेंट क्या माने जाते हैं बोलो, ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट माने जाते हैं, जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसको हम ट्रेडिशनल फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है सेपरेट एंटिटी नहीं होती, जैसे स्टेचुरी कॉर्पोरेशन एस से था, वहाँ सेपरेट एंटिटी थी। डिपार्टमेंट के अंदर से जो है सेपरेट एंटिटी नहीं होती, नॉट ए सेपरेट एंटिटी होती है। एम्प्लॉय जो होते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं। जैसे आप रेलवे के एम्प्लॉय देखें, आप पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय देखें, वो क्या हैं, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और इनको जो फंडिंग मिलती है डायरेक्टली किससे मिलती है बोलो, गवर्नमेंट से मिलती है। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, डी से डिपार्टमेंट, डी से डायरेक्ट जो रहते हैं गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं। और जिनकी जो एंटिटी नॉट डिफरेंट नहीं होती है एंटिटी, जो एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ऐसे जो डिपार्टमेंट रहते हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि इनको कंट्रोल कौन करेगी, जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करेगी। और इसका जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो गवर्नमेंट का सोर्स होता है। और यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट रहते हैं इसके अंदर वो संस्थाएं आती हैं जो जिसको गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के अंदर रखती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसएडवांटेज ये आता है कि इनके डीमेरिट्स के अंदर की लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। डिसीजन मेकिंग आपको लेनी है तो आप तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते, सोल प्रोप्राइटर जैसे तुरंत डिसीजन ले सकता है, ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर आप तुरंत, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर आप तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ये अपना सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कहलाता है आपका, गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, वो कंपनीज जहाँ 51% एंड मोर शेयर किसका हो बोलो, गवर्नमेंट्स का हो। ऐसे बहुत सारी सब्सिडरीज होल्डिंग कंपनीज के रिलेशनशिप के अंदर आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए एस सब्सिडरी कंपनी है, एच होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी एस कंपनी में एच लिमिटेड का एस लिमिटेड, एच मतलब होल्डिंग, एस का मतलब है सब्सिडरी, कि एच लिमिटेड मान लीजिए शेयर परचेज कर रही है 100 शेयर आउट ऑफ जो कंपनी के 100 शेयर हैं, तो वहाँ पे उसकी ओनरशिप 100% होती है। और यदि एच लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी के 100 में से 51 और मोर शेयर परचेज कर रही है तो वो भी आपकी होल्डिंग कंपनी ही मानी जाएगी। जब 50% मोर शेयर किसी कंपनी के पास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग। और जिसके शेयर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बोलते हैं। तो ये आपको गवर्नमेंट कंपनी के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी हम देखें शेयर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अलग अलग भी हो सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है, और हो सकता है कि मोर देन 2 स्टेट हों। तो ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जो फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस है, डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस होती है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस वो रहती है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है बोलो, गवर्नमेंट ओल्डेस्ट फॉर्म डिपार्टमेंट मानी जाती है। जैसे आपका पोस्ट ऑफिस हुआ, आपका पोस्ट ऑफिस के अलावा रेलवे डिपार्टमेंट हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है। और इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट की परमिशन से होता है। इसके अंदर सिविल सर्वेंट जो आते हैं वो वर्क करते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस किससे लेती है, डायरेक्ट लेती है। किससे बोलो, गवर्नमेंट के सोर्स से फंडिंग होती है। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑडिट इसके अंदर होता है। और जो स्टेट एंटरप्राइजेस रहते हैं उन वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का मेनली क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। फिर हमने देखा था कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर हमने देखा था कि कॉरपोरेशंस, स्टेचुरी कॉरपोरेशंस आती हैं। स्टेचुरी कॉरपोरेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एस से स्टेचुरी और एस से क्या था बोलो सेपरेट। तो वहाँ पे सेपरेट एंटिटी रहती है। जैसे कि हम देखें कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वो जो गवर्न होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। और यहाँ पे फाइनेंसिंग गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होती, फाइनेंसिंग क्या होती है, इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग होती है। जैसे कि हम देखें तो पब्लिक कॉरपोरेशन आर क्रिएटेड बाय स्पेशल स्टेचर्स ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इन इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जो आपका आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। तो ये एग्जांपल हैं जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेचुरी कॉरपोरेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये स्टेचुरी कॉरपोरेशन जो रहते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं, वो इंडिपेंडेंट फाइनेंस करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि एक डेफिनेशन जो दी है स्टेचुरी कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग, वो है ये है कि पब्लिक कॉरपोरेशन इज़
clothed with the power of the government but possessed of the flexibility and initiative of the private enterprises। कि यहाँ जैसे वहाँ पे हम देखें कि जो हमने पहले पढ़ा था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वहाँ गवर्नमेंट से फंडिंग होती है। यहाँ पे फंडिंग गवर्नमेंट से नहीं होती, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट फंडिंग करते हैं। और वहाँ पे हमने देखा था कि नोट सेपरेट एंटिटी होती है। और वहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था डिपार्टमेंट के अंदर रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ऐसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपका, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये वो कॉरपोरेशन है जिनको पावर होती है गवर्नमेंट्स की, और जो अपनी पावर का यूज़ करके इंडिपेंडेंटली फाइनेंस क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और सेपरेट लीगल एंटिटी किसी के प्रभाव में, दबाव में ना आके वर्क करते हैं। तो ये नेशनल, जैसे हमने देखा था कि डिपार्टमेंट के अंदर नेशनल सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रखा जाता है, तो उसमें नेशनल सिक्योरिटीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। एज सच जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो रहता है इसमें नहीं होता है, जबकि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होता था, ज़्यादा होता था। फिर हम कुछ अदर फीचर के अंदर देखें जो हमने अभी डिस्कस की थी, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, और जो फाइनेंस ऑटोनॉमी होती है, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट सेल्फ करती है, गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, और पब्लिक की सर्विस का मोटिवेशन इनके अंदर रहता है, और एम्प्लॉय किसी के दबाव प्रभाव में काम नहीं करते, तो इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय होते हैं। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। जैसा कि नेम से क्लियर है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट्स ने, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने होली या फिर पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन ये जो शेयर है कम से कम कितना होना चाहिए, 51%। जैसे मैंने आपको होल्डिंग का एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी कम मानी जाती है जब उसका सब्सिडरी में 51% या मोर शेयर हो। मैंने एग्जांपल भी दिया था 100 शेयर हैं और 100 शेयर किसी दूसरी कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं, तो वो एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी, और जिसके शेयर होल्ड कर रखे हैं वो एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। तो ये शेयर 51% से ज़्यादा होता है तो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो होल्डिंग या सब्सिडरी का रिलेशनशिप होता है, तो वहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी में भी सेंट्रल या स्टेट हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती हैं, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ 2 एंड मोर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।